पतरस कहता है खुदावंद हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, जीने की बातें तो तेरे ही पास हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा होगा पतरस देख 70 चले गए, 5000 का मजमा पहले आया था, उन्होंने टिफिन देते चले गए। यीशु मसीह कभी बिजनेसमैन अगर बनता तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के पास ये पावर थी कि वो 2 मछलियों से हजारों मछलियां बना सकता था। रोटियों से तो नूर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। 500 की भी एक मछली बिकती भाई डैनियल तो कितना पैसा कमा सकता था। आज पादरी का काम पैसा कमाना नहीं है, पादरी का काम है लोगों को बरकत देना। आमीन। यीशु मसीह का काम था कि वो बरकत देता और यीशु मसीह ने उनको बरकत दी। आमीन। इसलिए अब यहां जब पादरी खड़ा होता है उसके पास ये इख्तियार है कि वो लोगों को बरकत दे। ये डिमांड नहीं कर सकता 500 वाली दुआ करानी कि 1000 वाली करानी। यीशु मसीह तो ऐसा नहीं था। तो आज फिर ऐसा क्यों चल रहा है? पादरी साजिद को लो करानी के डीकन को लो करानी? डीकन को कराओगे तो 300 दी हो जानी दे, जे पादरी साजिद को 1700 रुपया लगेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है बाइबल में। अगर यीशु मसीह बिजनेसमैन बनता तो बहुत ऊंचे दर्जे का बिजनेसमैन होता, लेकिन उसने सारा कुछ खुदा के कलाम के तरीकेकार के मुताबिक किया। उसने कहा ये वो था जो सही चीजों को बैलेंस करता था। उसने कहा, उसके सामने सवाल आया, कहते हम जजिया दें कि ना दें? कहता इधर लाओ बैलेंस करके दिखाता हूं। ये तस्वीर किसकी है? कहते कैसर की। यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है कैसर को दो, खुदा का है वो खुदा को दो। आमीन। यीशु मसीह सही बैलेंस करता है चीजों को। Such a Lord. Lord, I receive. Lord, I receive. All things are possible. Only आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, आंखों को बांध रखेंगे, इसी तरह अपने हाथों को उठाए रखेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे भाई मुख्तसर सी कलाम मुकद्दस के हिस्सा के लिए भाई डैनियल के साथ मिलकर हम खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। आमीन। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदा, जब हम खुदा के सामने अपने लबों को खोल चुके हैं और हमने खुदा इस बात पर ईमान रखा है कि फकत एतकाद रखो सब कुछ मुमकिन है। तो खुदावन अब जब तू खुदा मंजर पर आ चुका है खुदा अपने बंदा के लबों की तस्दीक कर रहा हो। खुदा जलता हुआ अंगारा लेकर खुदा तेरे बंदा के लबों पर और खुदा जब वो बोले खुदा तो रूह उसकी तहरीर से बोले। हालेलुया। और आज का ताजा मन्ना खुदा, आज का ताजा कलाम खुदा हमारी हड्डियों के लिए, हमारी जान के लिए। यस लॉर्ड। खुदा अपने बंदा को आपका शोला बनाते प्रेज गॉड। हालेलुया। हाथों में सौंपता हूं खुदा, तमाम झुकी हुई जानों को रुल्कुस के हवाले करते हैं। प्रेज गॉड। आज खुदावन रुल्कुस समय आग की तरह ले खुदा, हम खुदावन तेरे कलाम से आसूदा और सेर हों। यीशु के नाम से ये दुआ मांगता हूं। आमीन। हम इसी तरह से खड़े रहेंगे और जब तक खुदा के खादम कलाम की तिलावत नहीं पढ़ते इस तरह खड़े रहेंगे। हमारे दरमियान लाहौर से खुदा के खादम मर्द खुदा पास्टर साजिद सरदार आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ अपनी बाइबलें खोलें
और पहला सलातीन उसका बाब नंबर 17 है, और मैं आपके लिए पहली आयत से लेकर उसकी 12वीं आयत तक पढ़ूंगा, और जिनके पास बाइबलें हैं वो मेरे साथ निकालिएगा। पहला सलातीन 17 बाब है और उसकी पहली आयत से। और एलिया तशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखयब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा, जब तक मैं ना कहूँ। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरक़ की तरफ अपना रुख कर, और क्रेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप, और तू उसी नाला में से पीना। और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और क्रीत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाला में से पिया करता था। और कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। 8वीं आयत। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ, सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। सो उसने उसे पकार कर कहा, ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊँ। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, ज़रा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 2 लकड़ियाँ चुन रही हूँ, ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। जब भी मैं पुलपट पर खड़ा होता हूं, मुझे ये कहने में आर नहीं होती, आज मैं फिर खड़ा हूं तो मेरे पास अपना कुछ नहीं, नबी का पैगाम ही है जो इन किताबों की सूरत में मेरे और आप तक पहुंचा है। क्योंकि बाइबल कहती है कि हर इंसान का कलाम झूठा, पर खुदा का कलाम सच्चा ठहरे। अगर मैं अपने लफ्ज़ों से खड़ा होऊंगा तो मैं गलतियां कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही पैगाम है, और वो अपने वक्त के नबी का पैगाम है। और मुझे पता है कि ये कहाँ से आया है। इसी तरह आप भी बिलीव करते हैं कि ये पैगाम कहाँ से आया है। ये खुदावंद यूं फरमाता है और कभी नाकाम नहीं होता। ब्रदर ब्रैनम ने जो भी मैसेज बोला है, आज तक मैंने उस मैसेज को जिंदगियों में काम करते ही देखा है। उस मैसेज ने मेरी जिंदगी में काम किया और आपकी जिंदगियों में भी वो मैसेज काम करता ही है। आमीन। इसलिए मैं जो भी बोलना चाहूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इन किताबों से और बाइबल से बोलूँगा, क्योंकि जो कुछ मेरे पास पहुँचा है मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस मैसेज की मुझे कभी समझ नहीं आती थी। मैं भाई डैनियल से बात कर रहा था कि जब भी मैं इसको पकड़ता, मैं सोचता यार ये क्या टाइटल है, मुनासिब वक्त पर रूहानी खुराक। लेकिन जब समझ आई तो भरपूर तरीके से खुदा ने इसे समझाया है, और मैं आने वाले थोड़े वक्त में कोशिश करूंगा कि आपको पूरे तौर से जिस तरह मुझे समझ आई है, मैं कोशिश करूं कि आपको भी समझ आ सके। आमीन। सो हम देखते हैं बाइबल में कि मूसा खुदा का एक ऐसा नबी था जो सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला शख्स था। इसे गुस्सील मर्द कहा गया है, गुस्से वाला मर्द था। फिर खुदा ने उसको बीवी भी ऐसी ही दे दी, सफूरा, वो भी बड़ी गुस्से वाली थी। लेकिन बाइबल और नबी ने हमें बताया है कि जैसा मर्द वैसे ही उसकी औरत है। तो मूसा एक वक्त में इस्राएल के साथ था। आपको याद होगा कि मूसा मुल्क कनान में नहीं जा सका था। हमें नबी के मैसेज से समझ आई कि मूसा क्यों मुल्क कनान में नहीं गया, क्योंकि मूसा ने खुदा का जलाल लिया था। जो जलाल खुदा को मिलना चाहिए था, वो एज ए पास्टर मूसा खुद ले गया।
जब खुदा ने उसे कहा कि तू चट्टान किससे सिर्फ कह कि ये पानी देगी, उसने दोबारा चट्टान को मारा और खुदा के जलाल में अपने आप को हिस्सेदार करवा लिया। चट्टान ने पानी तो दे दिया, लेकिन खुदा ने कहा कुछ और था और पास्टर मूसा कुछ और कर गया। इसी तरह आज जब हम यहां खड़े होते हैं, हम कभी अपने आप को जलाल नहीं दे। मुझे अच्छा लगता है जब मैं यहां आता हूं, ना तो कोई माला लेकर खड़ा होता है, ना कोई गुलदस्ते, ना कोई फूलों के हार, ना लटरम पटरम सो एंड सो। मुझे अच्छा लगता है कि सादा तरीके से खादम को बुलाएं और खादम पुलपट पर आए, और ये जगह भी खुदावंद ही की है। आमीन। यहां किसी इंसान को ऊंचा करने के लिए ये पुलपट नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा ही के कलाम को ऊंचा रखने के लिए ये पुलपट है। मैं अपने पास्टर भाई फ्रांसिस का भी मशकूर हूं जो इबादत में आए हैं, और आगे भी हम खुदावंद में उम्मीद रखते हैं कि हम मुलाकात करते रहेंगे। और जिस जगह पर मैं कमज़ोर हूं, मुझे भाइयों की मदद है, और जिस जगह पर मेरी ज़रूरत है, मैं आपके लिए तैयार हूं, ताकि खुदावंद इस कलीसिया को वक्त पर सरफराज कर सके। आमीन। सो आइए मैं थोड़ा कोड में लेकर चलता हूं ताकि थोड़ी सी बैकग्राउंड बन जाए, फिर हम इस मैसेज को देखेंगे। आज मैं आपके सामने मैसेज है ब्रदर ब्रानम का, मुनासिब वक्त पर रूहानी खुराक। लेकिन अगर मैं अपना कुछ रखना चाहूं, कुछ मजमून लेना चाहूं, तो मैं इसे सारपत की बेवा का नाम देना चाहता हूं। सारपत की बेवा, क्योंकि आपके सामने मैंने रखा है कि खुदा ने उसे पहले कहा कि तू करीत के नाले में जा और नाले में से पीना, और फिर वहां नाला सूख गया। ऐसा नहीं है, कभी कभार जब कलाम पेश होता है तो सिर्फ और सिर्फ लोग ही जद में नहीं आते, कभी कभार नबी, पास्टर और रसूल भी जद में आते हैं। जब एलिया ने नबूवत कर दी तो एलिया भी उसी काल की जद में आया, लेकिन खुदा ने उसके लिए, नबी कहता, छुपने की जगह रखी हुई थी। आमीन। हर बार लोग ही मुश्किल नहीं सहते, कभी कभार नबी भी उसी मुश्किल में आ जाते हैं, लेकिन खुदावंद ने अपने लोगों के लिए एक हल्का अहबाब रखा होता है, उनके छुपने का पॉइंट रखा होता है। वैसे छुपने की जगह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। तो एलिया के लिए एक छुपने की जगह थी जो कि उसका आप खुदा ही था। आमीन। नबी कैसे होते हैं? बाइबल कहती है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। वो कोई स्पेशल पर्सन नहीं था, वो हमारी तरह रोटी खाता था, हमारी तरह लोगों की मुखालफत सहता था, हमारी तरह लोग उसकी बात भी नहीं सुनते थे। जब मैं आज बात कर रहा था चर्च में, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, रोशनी करना मुश्किल होता है। जब सारे खिलाफ हों, तब सच्ची बात करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खुदावंद के फजल से जिसके अंदर रोशनी होती है वो कर ही जाता है। आमीन। वो सारा कुछ करने पर तुल जाता है, क्योंकि उसने कहीं से इन चीज़ों को ले रखा होता है। आइए हम जानते हैं कोड नंबर 17 इसी किताब का। हम नबियों के मतलब बहुत कम जानते हैं। हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आते हैं। मैं ऐसे किसी नबी को नहीं जानता जो किसी कलीसिया में से आया हो। ब्रदर ब्रैनम के ये अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं, कि कोई नबी कलीसिया में उठकर आ जाए और कहे कि मैं नबी हूं। ब्रदर ब्रैनम कहता मैं तो पैदाइश से मुकाशफा तक किसी ऐसे को नहीं जानता जो ये आकर कहे कि पाजी मैनू रोया आई सी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं किसी ऐसी कलीसिया को नहीं जानता जिसमें से नबी आया हो, किसी कलीसिया में से आया हो। ऐसा बहुत कम हुआ है। उनका कोई शजरा नसबनामा नहीं होता। ये एक मामूली सा आदमी था जो बड़ा नडर था। आम सा आदमी था लेकिन नडर था। आमतौर पर वो गैर तालीम याफ्ता ही हुआ करते थे। उन्होंने खुद कोई किताब नहीं लिखी हुई थी, नीज इनमें से बहुतों ने कुछ भी नहीं लिखा होता था। हो सकता है वो लिखना भी ना जानते हो, लेकिन वो अजीबो गरीब शख्स थे। बाइबल में उन नबियों की मानद कोई आदमी नहीं हुआ। उन्होंने सल्तनतों, बादशाहों और लोगों, जमातों और बाकी तमाम चीज़ों को मगलूब किया। वो मगलूब हुए नहीं, वो दबाए नहीं गए, बल्कि वो गालिब आए हैं, हालात चाहे कुछ भी हों। और खुद खुदा के कलाम पर मजबूती के साथ खड़े रहे। खुदा ने उनको दुरुस्त साबित किया। वो बहुत ही अजीब किस्म के लोग होते थे। उनकी बात समझ नहीं आती थी। वो बोलते थे, लोग नहीं समझते थे।
अगर आप देखें, यशाया कहता 750 साल पहले, देखो एक कुंवारी हामला होगी, लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन 750 साल के बाद मरियम ने आकर साबित किया वो कुंवारी मैं हूं, जो यशाया बात कर रहा था, जो यशाया बोल रहा था वो मैं हूं। मरियम का वहां नाम नहीं लिखा। आज लोग कहते हैं भाई ब्रैनम का नाम दिखाओ। मरियम का यशाया ने नाम नहीं बोला, लेकिन मरियम ने साबित किया कि वो कुमारी मैं हूं। आमीन। इस तरह नबियों के मतलब ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो किसी कलीसिया से नहीं आए। ज्यादातर यही हुआ है। मैं नहीं जानता कि कोई कलीसिया से नबी आया हो। इस तरह एलिया भी इन्हीं अजीब तरह के लोगों में से था। वो बियाबान में रहने वाला था। बियाबान ही से आया और बियाबान ही में रहता था। बाइबल कहती है कि वो ऊंट के बालों की पोशाक और चमड़े का कमर से बांधे रहता था। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी और मैं सोचता हूं कि वो देखने में किस कदर अजीब सा आदमी मालूम होता होगा। अगर आज के पादरियों में आता तो हो सकता कह देते पादरी साहब पाई जी के दिन नहा भी लिया करो। ऐसा शख्स हो गया था वो, लेकिन बड़ा मजबूत था। नासिया कौंसिल के दिनों में आप में से बहुतों ने इब्तदाई कलीसियाओं की नासियाई कौंसिल को पढ़ा होगा। जब वो एक तंजीम बनाना चाहते थे तो उन्होंने बाकी तमाम कलीसियाओं को तोड़कर एक ही जमात बनाई। जब उन्होंने वो नासियाई कौंसिल बनाई तो लीशा की मानद एक अजीब सा शख्स जो जड़ी बूटियां खाता था बियाबान में से आ मौजूद हुआ। बहुत ही अजीब आदमी, लेकिन आला ओहदेदारों ने जो नासियाई कौंसिल के जेरे साया काम करते थे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, नबियों की आवाज को, और दबाते भी हैं लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं। आइए थोड़ा एक और कोड देखते हैं। कोड नंबर 22 है। एलिया बियाबान में रहने वाला आदमी था, जो कि मैं थोड़ा पढ़ भी गया हूं, लेकिन फिर पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि मैं किताब नबी के कोड ही से पढ़ रहा हूं। एलिया तशबी बियाबान में रहने वाला था। यह कोई ज्यादा होशियार और चालाक आदमी ना था। एक दिन जब अखीब ने एक ऐसा गुनाह किया जिसे खुदा बर्दाश्त ना कर सका था, तो उसने एलिया के साथ बियाबान में कलाम किया। वो पैगाम सुनकर सामरिया की सड़क पर हो लिया। और जैसा कि मैंने अक्सर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की है कि हो सकता है कि उसके चेहरे पर सफेद मूछें हों। बूढ़ा हो गया था आदमी, सफेद उसकी मूछें हो गई हों, बाल सर से गंजा है, सर सफेद हो चुका है। ये नबी कहते हैं हमारे भाई ब्रैनम। एक और कोड आपके सामने रखना चाहता हूं एलिया के मतलब की। कोड नंबर 37 है, वहां से पढ़ूंगा आपके लिए और फिर मैं बाइबल में आता हूं। सुनिए 37 नंबर कोड में खुदा ने एलिया के लिए एक पोशीदा जगह मुकर्रर कर रखी थी कि वो वहां जा सके। और अब दुआया कतार में खड़े होने से पहले हम इस चीज को देखेंगे कि एलिया के पास छुपने की जगह थी जो खुदा ने उसके लिए मुहैया की। अब ये जगह कलीसिया ने मुहैया नहीं की। एलिया को जगह उसकी जमात ने मुहैया नहीं की। एलिया को जगह अगर मुहैया करके दी तो उसके खुदा ने दी थी। आमीन। और मुहैया की हुई जगह खुदा की तरफ से आई थी और बादशाह ने भी नहीं दी और ना ही खुद बंदोबस्त किया, बल्कि खुदा ने उसको छुपने की जगह मुहैया की। वो खुशहाली के तमाम अय्याम में वहां सैर होता रहा। आज लोग देखते हैं फलानी कलीसिया राशन देती है, हम तो वहीं जाएंगे। एलिया के लिए राशन उसकी कलीसिया ने नहीं दिया। एलिया के लिए राशन उसके चर्च ने नहीं दिया, उसके बिशप पोप ने नहीं दिया। एलिया के लिए राशन खुदा ने मुहैया किया था। छुपने की जगह खुदा ने मुहैया की थी। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। बाइबल किताब कहती है वो खुशहाली के तमाम अय्याम में वहां सैर होता रहा और उसको सुबह और शाम को खुराक मिलती रही। उसको इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत ना थी कि कल क्या होगा या क्या हो जाएगा। ना किसी चीज की कमी परेशानी नहीं थी उसे। खुदा ने कहा मैंने कौमों को हुक्म दिया है और वो तेरी परवरिश करें। ब्रदर बैनम कहते हैं पादरी को एलिया जैसा रग्ड मैन होना चाहिए। वो नखरे वाला आदमी नहीं होना चाहिए पादरी। मैं तो ये नहीं कर सकता, तो मैं प्रेसगारी के लिहाज से मैं उसकी तरफ नहीं मैं बात कर रहा। एलिया नाले में से पी लेता था। एलिया रफ टफ किस्म का आदमी था और एक पास्टर रफ टफ आदमी होता है।
उसके ऊपर ना मौसम असरात करते हैं, ना कोई और तरह की चीजें असर कर सकती हैं इतनी जल्दी से। वो एक रफ किस्म का आदमी होता है और हर हालात का मुकाबला कर लेता है। आमीन। वो नासाज तबीयत का आदमी नहीं था, वो धूप में चलने वाला आदमी था, वो मोटरसाइकिल पर जाने वाला था, वो गाड़ियों में जाने वाला था, जैसे भी सफर उसके लिए होता था वो कर जाता था, इसलिए कि वो एक रफ टफ आदमी था। और नबी ने कहा पादरी को एक रफ टफ आदमी होना चाहिए, उसे नसाज तबीयत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कलीसिया का बोझ उठाना है, उसके ऊपर बैल का मसा है। उसने कलीसिया के ऊपर बोझ डालना नहीं, बल्कि कलीसिया का बोझ उठाना है। आपका बैल आपका बोझ उठाएगा, ना कि आपके ऊपर बोझ लाद दे, बल्कि वो ऐसे प्लानिंग करेगा कि मैं कलीसिया का बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलूं। और खुदा ऐसे बैल को बरकत भी देता है। आमीन। खुदा ऐसे बैल को ब्लेस भी करता है। इसलिए हम इन चीजों की तरफ होकर चलेंगे। और फिर आगे लिखा है, आलमी बरादरी और दुनिया का दूसरा निजाम जो आजकल चल रहा है, कह रहा है कि मोजात के दिन खत्म हो गए हैं, कलीसियाओं में से खुदा की अजीम कुव्वत जाती रही है और वो आम लोगों की तरह दिखाई देने लगी है। इनके पास ठनठनाते पीतल और जनजनाती जांच के सिवा कुछ नहीं है। फिर थोड़ा आगे निकलते हैं, यही बात उन्होंने एलिया के दिनों में भी कही। वो कलाम से दूर हो गए, वो सोचते थे कि उनके पास कलाम है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। कह रहे थे मैसिव बिलीवर की जो इबादत होती है ये रस्मी नहीं होती। ये बताते तो हैं इतने से इतने तक, लेकिन इतने से आगे ही निकल जाते हैं। बात समझ में आई? हम कोई रस्मी इबादत करने के लिए नहीं आते। हम कोई भी काम रस्मी नहीं करना चाहते, ना रस्मन आते हैं। ये तो खुदावंद की मर्जी है कि जिस तरह वो इस्तेमाल करता है। मैन अगर मुझे रूह कहता है यहां गीत गाओ तो मैं गा लूंगा। अगर मुझे रूह कहता है कि ठहर ठहर कर चलो तो मुझे ठहर ठहर कर चलना है। अगर मुझे रूह कहता है कि स्पीडली निकलो तो स्पीडली चलना पड़ेगा। इसलिए हम कोई रस्मन नहीं है। उसने हमेशा ऐसे ही किया है। जब वो जमीन को पानी के साथ गर्क करने वाला था तो उसने पहले नूह को बचाने का बंदोबस्त किया। खुदा किस तरह राहें निकाल लेता है, जहां कोई राह ना हो वहां से भी वो रास्ता बना लेता है। हम महसूस करते हैं कि हमारा वस्ते तारीख की अहम घड़ी के साथ हमारा वास्ता, सॉरी इन पुरानी किताबों के अंदर थोड़ी जुमला बंदी उस तरह हुई है, लेकिन मैं अब समझ आई कि नबी बात क्या करना चाहते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारा वास्ता तारीख की अहम घड़ी के साथ है। हम रूबरू हो चुके हैं तारीख की उन घड़ियों के सामने। सो इसको थोड़ा देखेंगे। दर हकीकत अब लड़ाई चमकने वाले मजाइलों के साथ नहीं कि उनसे खौफजदा हों, बल्कि अब हमें कलीसियाओं से खौफजदा होने की जरूरत है। लड़ाई किससे है? कलीसियाओं के साथ। यहां इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है, बाद में मेरे ऊपर ना मलबा डालना के पादरी साहब ये कहता है, इस किताब के ऊपर लिखा है कि हमें मसाइलों से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, हमें कलीसियाओं से खौफजदा होने की जरूरत है। आगे चलिए, ये वो वक्त है जिसमें हम गुजर रहे हैं और हमें इस पर निगाह रखनी चाहिए। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, शटर डाउन नहीं करने चाहिए आंखों के, बल्कि निगाह खोल कर रखनी चाहिए आंखें। और नजर किन पर रखनी है? कलीसियाओं पर। क्या है? देखिए कि खुदा ने एलिया के लिए बच निकलने का रास्ता निकाला, इसी तरह उसने अपने ईमानदार बच्चों के लिए भी गजब से बच निकलने का रास्ता तैयार कर रखा है। अगर खुदा सदूम और उमरा की अदालत करने के बाद उनको सजा दे सकता है और सदूम और उमरा और कुफरनहुम को समंदर में गर्क करने और उन कौमों को रद्द करने के बाद अगर हमको ऐसे ही काम करने की आजादी दे दे तो फिर वो आदल नहीं है। हम चूंकि पादरी हैं हम कर लें? नहीं ब्रदर, कलीसिया आम कूड़ा करकट है, कलीसिया नहीं कर सकती। मेरे सामने कई मिसालें आई हैं। पादरी पहले बर्थडे करने से मना करता है, बाद में पादरी के अपने घर के अंदर बर्थडे पार्टी हो रही होती है। कलीसिया नहीं कर सकती, चूंकि पास्टर एक स्पेशल आदमी है, वो कर सकता है। ये कहां का दोरा मेयार हमारे खुदा ने सेट कर दिया? नहीं। मैं यहां मुखालफत के लिए नहीं, बल्कि आपको खड़ा करने के लिए आया हूं कि अब आपको आंखें खोलनी है, आपको कलीसियाओं पर नजर रखनी है कि कलीसियाएं कर क्या रही हैं, चर्चेस कर क्या रहे हैं, टीवी चैनल कर क्या रहे हैं।
आप देखते हुए भी अगर अपनी आंखें बंद करते हो तो फिर आप जैसा, आपसे बढ़कर कोई कम अकल नहीं हो सकता। अगर आपके सामने सारी चीजें हों और फिर भी आप उन लोगों का साथ दें जो ठीक पॉइंट पर नहीं खड़े, तो फिर आपसे कम अकल कोई और नहीं हो सकता। आपके मुंह के ऊपर और सबके सामने कहकर जा रहा हूं। इसलिए बाइबल कहती है कि देख कर चलो, रोशनी में, नूर में चलो। अगर तुम नूर में चलोगे तो तुम्हारी नूर के साथ रफाकत है। इसलिए आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं सारपत की बेवा के किरदार को। ये एलिया जो बाइबल के अंदर सलातीन की किताब के अंदर आया, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। नबी कहता है कोई शजरा नसब नहीं है इसके ना माँ का पता ना बाप का पता। ऐसे जलाद के परदेसियों से नमूदार होता है। और अचानक आकर कहता, इससे पहले कि वो आता, नबी कहता अखियब के गुनाह का पैमाना लबरेज हो चुका था। अखियब ने आखिरी वो काम कर लिया जिस वजह से एलिया को सीन पर आना पड़ा। आमीन। जब जब गुनाह बढ़ता है, खुदा अपने नबी को खड़ा करता है, खुदा अपने बंदे को खड़ा करता है। और खड़ा ही नहीं करता, उसे जबान भी देता है, बोल इसके खिलाफ क्योंकि इसने गलत किया है। और नबी कहता है अखियब ही नहीं, अखियब का बाप भी ऐसा था। उसकी पीछे बैकग्राउंड बताता है नबी पूरी की पूरी डिटेल के साथ। इसके बाप का नाम उमरी था और ये उमरी अतीबाल का दोस्त था। इसलिए उमरी ने अखियब के लिए अतीबाल की बेटी का रिश्ता मांग लिया था। उमरी जानता था कि अतीबाल की बेटी ऐसी, अतीबाल भी ऐसा है, इसलिए जानबूझकर उसने रिश्ता नाता किया। इनके आमने सामने उनका उधर मंदिर था और इनकी इधर खुदा की इबादत करने की जगह थी। ये बनाया किसने था? सुलेमान ने। बाइबल कहती है जब सुलेमान औरतों के चक्कर में पड़ गया तो उसने इजाजत दे दी कि सामने जो मंदिर है वो बन सकता है बुत परस्ती के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी खुद बीवियां कर रखी थी बुत परस्त औरतों को। जब उसने मंदिर बनवा दिया, उमरी ने कहा जब बादशाह ने ऐसा कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको याद होगा, आपने बाइबल को पढ़ा है, सुलेमान के दौर के अंदर खुदा ने इस्राएल को डिवाइड किया था। इसलिए थोड़ा आगे निकलते हैं, मेरा वो मजमून नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बैकग्राउंड रख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये सारपत की बेवा करती क्या है। ये सारपत की बेवा जो है, ब्रदर बैनम कहते हैं इसको एलिया ने नहीं चुना। आमीन। इसको खुदा ने एलिया के लिए चुना। खुदा ने कहा, ये खुदा को पता था मैंने अपने बंदे को फलां जगह भेजा। खुदा कहता मेरा बंदा कह गया कि बारिश नहीं होगी, ओस भी नहीं पड़ेगी, नाला तो सूख गया। खुदा कहता यहां से उठ और अब सारपत को चला जा। सारपत, और नबी कहता है ये कोई यहूदी औरत नहीं थी, ये गैर कौम की थी। ये सैदा का इलाका, सारपत शहर या टाउन या कॉलोनी जो भी है, वहां की रहने वाली गैर कौम की औरत थी और वहां रह रही है। और फिर ब्रदर बैनम कहते हैं ये खुदा होने देता है, कभी कभार खुदा ही करता है। जब एलिया ने नबूवत कर दी, इस औरत का जो शोहर है वो काल की जद में आकर मर गया। खुदा ने इसे बेवा किया। इस औरत का शोहर काल में मरा और खुदा ने उसे मारा। कभी कभार ये सारा कुछ जो हो रहा होता है ये खुदा करता है ताकि खुदा अपने मकसद को निकाल कर बाहर ला सके। नबी कहता अगर बेवा का शोहर, सारपत की औरत का शोहर जीता होता, वो कभी एलिया पर बिलीव ना करती। अगर उसके सर से उसका साया ना चला जाता उसके शोहर का, वो कभी नबी एलिया को बिलीव ना करती। इसलिए उसको मौत आई ताकि शोहर मर जाए और बीवी शोहर की शरीयत से छूटे और छूटकर एलिया की बात को मान सके। मैं थोड़ा देख लूं, जरा कोड पढ़ लिए। हाँ जी, एक कोड रह गया, पढ़ के मैं आगे निकलता हूं। कोड नंबर 45 है। हमने देखा है कि जब इस किस्म की बातें उठ खड़ी हुई, यानी उस वक्त का जदीद रुझान, तो उसने एक आदमी को उठा खड़ा किया कि उन कुव्वतों का मुकाबला करे, लेकिन उन्होंने उसकी ना सुनी। उन्होंने सोचा कि वो दीवाना है और वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। वो महज एक मजहबी जोश रखने वाला है, बियाबान में रहने वाला बेवकूफ़ शख्स है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास कलाम था। लोग तो सोच रहे थे कि ये कहाँ से आ गया, खबतीबी से कहा गया, ये कहाँ से आ गया, लेकिन नबी कहता है उसके बावजूद उसके पास कलाम था।
लोगों ने नहीं माना। ट्रेंड आदमी थे 400, एजिबल के और अखियब के ट्रेंड नबी थे, और ट्रेंड आदमी होते हुए एलिया को जुटलाए जा रहे हैं, जुटलाए जा रहे हैं, जुटलाए जा रहे हैं। एलिया ने उनके सामने कह दिया, अखियब और एजिबल तेरा गोश्त कुत्ते खाएंगे, चाटेंगे, तेरा लहू चाटेंगे कुत्ते। थोड़ा अरसा गुजर जाने के बाद जब अखियब का बेटा बादशाह बना, वहां पर भी ये सारा माजरा हुआ। जब मकाया आ गया, वहां फिर 400 उसने इकट्ठे कर लिए। उनमें एक सदूकिया सरे फरिश्त था और पढ़े लिखे थे वो सारे, लेकिन एक की बात नहीं मान रहे थे। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, आखिरी जमाने के मसाशुदा लोग। जब हम इस मैसेज को पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि आखिरी जमाने में इतने मसा में लोग जोरावर होंगे, उनकी तादाद बढ़ेगी, और एक शख्स जो कि सच्चा है मकाया, उसकी बात नहीं मानेंगे। तो नबी कहते हैं उस वक्त में ऐसा हुआ, एक शख्स के पास कलाम था लेकिन उसकी बात को उन्होंने नहीं माना। आज वो कहते हैं कि जो कुछ कलाम में लिखा है इसका ये मतलब नहीं, ये दाएं मतलब थोड़ी है। जो आप कह रहे हो, जो भाई ब्रैनम कह रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है। अपने मतलब निकालेंगे वो। और बाइबल भी कहती है वो अपनी कानों की खुजली के मुताबिक अपने उस्ताद बना लेंगे और बहुत सारी बातें इधर उधर से गमा फरा कर ले आएंगे। लेकिन मुझे और आपको ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाइबल पर ही देना है। आमीन। तो इसलिए मैं और आप जानते हैं कि ये पैदाइश 17 बाब तब्दीली का बाब है, और तब्दीली आसानी से नहीं आती। इसके पीछे लड़ना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। और एलिया अकेला खड़ा हुआ, उसके सामने 400 थे, उसने बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं, क्या बात उसकी मानी गई? नहीं मानी। पानी मांगता है एलिया, जबकि पानी है नहीं। सबसे पहले जब 8वीं आयत आप देखें बाइबल के अंदर, 17 बाब की 8वीं आयत, तो वहां आकर सबसे पहले अगर बेवा से कुछ मांगता, डिमांड करता है, तो वो पानी की करता है। पानी है नहीं। पानी किसको पेश करता है? कलाम को। काल है, कुछ नहीं है, वो पानी की डिमांड करता है। और फिर बाइबल कहती है जब वो पानी लेने जाती है तो उससे कहता है, मेरा ये बिलीव है कि जब वो उसके हुक्म के मुताबिक पानी लेने गई तो नबी होते हुए उसने उसकी आटे की मट्टी तक नजर की कि उसके पुराने शोहर का थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ है। नबी वो आटा खत्म करना चाहता था कि इसके पुराने शोहर का आटा जो पड़ा हुआ इसके घर में है वो खत्म हो जाए। नबी ने कहा मेरे लिए एक टिकिया भी लेती आना। और वो औरत कहती है कि मेरे पास तो मुट्ठी भर आटा है। और नबी जानते हुए, एलिया जानते हुए कहता है कि मैं ये आटा खत्म करना चाहता हूं। और वो तो पुराने शोहर की तरफ से मुहैया किया हुआ आटा था, लेकिन इसके बाद जो उसके पास मट्टी में आटा आया वो कहां से आया? आसमान से आया। इसलिए उसने कहा कि मेरे लिए थोड़ी सी रोटी टिकिया भी लेती आना। कहती थोड़ा सा आटा है, मैं इसके बाद मैं लकड़ियां चुन रही हूं, मैं और मेरा बेटा पकाएंगे, खाएंगे और फिर मर जाएंगे। एलिया कहता है जैसा तू सोचती वैसा कर, लेकिन पहले मुझे दे, मैं खाना चाहता हूं। और सुनिए, इसलिए उस औरत का शोहर मर गया ताकि वो अपने शोहर के शरीयत से छूटे और एलिया को बिलीव कर सके। आमीन। आप और मैं जानते हैं कि एलिया को खुदा ने बाइबल में 5 दफा इस्तेमाल किया है। आमीन। इसलिए पहले सलातीन के अंदर जब एलिया आता है तो वहां एक बेवा आती है, और फिर होता ही ऐसा है। और फिर एलिया उससे डिमांड करता कि मेरे लिए टिकिया लेकर आ। और पानी का मतलब है कलाम, और फिर सारपत का मतलब है ऐसी जगह जो आग से पाक की गई हो। एलिया आता है आग लेकर। जब एलिया आता है वो आग ही लेकर आता है। और सारपत ऐसे साफ नहीं हो सकता था। सारपत पर एलिया चला गया और उसने जाकर उस जगह को साफ किया। कैसे किया? थोड़ा आगे निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा के लिए कुछ करना मुश्किल है। खुदा किसी से भी काम ले लेता है। जिस तरह इसी 17 बाब के अंदर खुदा ने कौओं से काम लिया, और जब कौवे आए तो खुदा के खिदमत के लिए वो इस्तेमाल हुए। एलिया के लिए रोटियां लेकर गए, और बेवा को खुदा ने चुना था। जिस तरह खुदा ने कौओं को चुना था एक
सीक्रेट पॉइंट खुदा ने एलिया के लिए रखा था, इसी तरह खुदा ने बेवा को भी उसके लिए चुना हुआ था। एलिया काल के वक्त आया, बेवा के लिए एलिया का बोलना असल में उसकी जिंदगी थी। काल में तो सारे मरे जा रहे, वो खुद कह रही है कि हम खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन एलिया का बोलना उस बेवा के लिए जिंदगी थी। एलिया का पैगाम ही जिंदगी है। कौन सा? ये एलिया का पैगाम, इस एलिया का पैगाम ही जिंदगी है। आप देखें पहले 7 कलीसियाई जमानों के अंदर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। नबी ने कहा इफसस के अंदर ही नकलियों की तालीम आ गई थी, वो क्यारी बन गई थी नकलियों की तालीम की। इफसस के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन जो एलिया जब आया तो एलिया का पैगाम ही जिंदगी लेकर आया है। आमीन। एलिया के पैगाम के अंदर ही जिंदगी थी। बेवा कहती है मैं और मेरा बेटा खाएंगे जो पुराना आटा था और फिर मर जाएंगे, लेकिन एलिया का पैगाम कहता है तुम नहीं मरोगे। लोग कहते हैं, मैं पादरियों को देखता हूं, हम सब मर जाएंगे, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कभी ऐसा नहीं कहती कि हम सब मर जाएंगे। बाइबल कहती है जो पहले वो जो मसीह में मुंह जी उठेंगे, फिर बाकी हम जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। बाइबल तो नहीं कहती कि सब मरेंगे, बाइबल तो ये कहती है कि जो जिंदा होंगे मसीह में, जब वो आएगा तो वो बदल जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा आगे निकलते हैं। ये एलिया का पैगाम जब लोगों के पास जाता है तो लोग इस एलिया के पैगाम को रद्द करते हैं। एलिया का पैगाम है क्या? एलिया बोलता क्या है? एलिया जब आया सीन के ऊपर तो उसने कहा, एजिबल, ए अखियब, तेरी बीवी ने फलां फलां जुर्म किया है। उसके पैगाम को सराहा नहीं गया, बल्कि उसे तंग किया गया। एजिबल उसके पीछे पड़ गई और अखियब ने भी बंदों को, अपने सिपाहियों को उसके पीछे लगा दिया, जाओ उसको पकड़ कर लाओ। और बाइबल कहती है जब वो गए तो उसको कहने लगे नीचे आ जा, उन्हें थले आग भेज देती, सारे भस्म हो गए। फिर एक गोल आया, उसे कहता नीचे आ, उसने फिर आग भेज दी, फिर सारे मर गए। एक उनमें समझदार था, वो कहता है तू मैं समझता हूं कि तू मर्दे खुदा है, लेकिन बात यह है कि अखियब हमें भेज रहा है और ये कर कि तू अखियब से मुलाकात कर, उसने हमें भेजा। वो कहता है जा मैं उससे मिल लूंगा। कहता नहीं, मेरे हाथ बंधे हैं, अगर तू ऐसा कहेगा तेरा पता कोई नहीं, कभी तू किधर कभी किधर कभी किधर, वो मुझे मार देगा। कहता नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं उसे मिलूंगा और मिलकर उसके साथ बात भी करूंगा। ये बाइबल कहती है शार लफ्जों में, और वो उसके साथ मिलने भी गया। आइए थोड़ा आगे निकले। एलिया का पैगाम रद्द किया जाता है हर बार। आज एलिया का पैगाम आया तो आज भी एलिया के पैगाम को रद्द किया जाता है। कलीसियाएं जल्दी से कबूल नहीं करती। जब बहनों को साफ कहा जाता है कि आप ये नहीं काम कर सकती, कि बाइबल इसके खिलाफ है, और ये वो पैगाम है जिसको हर बार रद्द कर देते हैं लोग। और ये किताबें अलमारी में रखने के लिए नहीं है, ये किताबें पढ़ने के लिए, प्रीच करने के लिए और इन पर अमल करने के लिए ये किताबें आई हैं। इन किताबों को उठाकर लोगों को बताओ ये मैसेजेस हैं, ये खुदा का कलाम है, ये एलिया का पैगाम है। इस औरत का शौहर मर चुका था, वो अपने आखिरी खाने को खाने जा रही थी, जो कि एक तंजीमी खाना था, उसके पुराने चर्च का था। ये है भी गैर यहूदी थी, ये कोई यहूदी औरत नहीं थी। इसके पुराने चर्च का इसके पास थोड़ा सा आटा था, आखिरी खाना खा रही थी। लेकिन एलिया काल के वक्त उस बेवा के पास आता है कि बेवा एलिया जैसी थी। क्यों? क्योंकि जिस तरह की एलिया की फितरत थी उसी तरह इस बेवा की फितरत थी। तभी तो वो दोनों आपस में फेलोशिप करते, कबूल कर लेती उसे, उसकी बात पर आमीन कहती है। कभी कोई कलीसिया ऐसी हो जो नबी के फितरत से आउट हो तो वो क्या कलाम को मानेगी? नहीं मानेगी। मॉडर्न कलीसिया कभी नबी के पैगाम को नहीं मान सकती। मैं वहां कलीसिया में बयान करूं कि हमारी जो बेटियां हैं वो पैंटें नहीं पहन सकती, तो मॉडर्न कलीसिया क्या पहचानेगी? इस पैगाम को मानेगी? नहीं मानेगी, रद्द करेगी। और नबी ने कहा जब रद्द करोगे तभी तो जहन्नम का दरवाजा खुलेगा। खुदा अपने ऊपर कुछ नहीं लेता कि आप अपनी बातों में फंस जाते हो। इसलिए एलिया का पैगाम आया और उस बेवा ने कबूल किया, क्योंकि वो एलिया जैसी थी। अक्सर लोगों के काम बताते हैं कि वो क्या हैं।
इस बेवा का काम बताता था कि वो क्या है। एलिया ने कहा मुझे पानी पिला, और वो एलिया के लिए पानी लेने गई। और खुदा ला तब्दील खुदा है, खुदा कभी बदलता नहीं है, खुदा की फितरत एक जैसी है। अलीअज़र जब गया रबेका के पास कुएं पर, तो उसने क्या कहा उसको, मुझे पानी पिला। आमीन। रबेका चुनी हुई औरत थी और उससे पानी मांगा। मूसा जब उस कुएं पर गया और सफूरा से मुलाकात हुई, तो वो क्या करने गया था, वो पानी ही पीने गया था। यीशु मसीह जब सामरिया की औरत के पास गया, तो वो क्या करने गया था, पानी ही पीने गया था। आमीन। खुदा कभी बदलता नहीं है, खुदा का कलाम एक तसलसल के साथ चलता है। ये एलिया खुद खुदा है, ये उसके बेवा के पास गया और डिमांड करता मुझे पानी पिला। पानी है क्या, कलाम। आमीन। लेकिन इसके पास थोड़ा सा इसका पिछले चर्च का आटा पड़ा हुआ था। कहने लगी हमारे पास तो है कुछ नहीं, थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा है। नबी अपने दिल में सोचता होगा मैं जानता हूं तेरी वो मट्टी खाली करने आया हूं। जब तक पुराना खमीर नहीं निकलेगा, नया कहां से तू भरेगी। आमीन। मैंने जब सेमिनरी की, मुझे पता चल गया कि सेमिनरी मुझे कहां खड़ा होने के लायक नहीं रख सकती। सेमिनरी कूड़ा करकट है। मैंने खुदावंद से हाथ बांध कर दुआ की, खुदावंद ये सेमिनरी मेरे अंदर से निकले। जब मेरे अंदर से सेमिनरी निकली, ये बाइबल मेरे ऊपर खुल गई। आमीन। सेमिनरी 10, 15, 20 मिनट का पैगाम देती है, लेकिन ये एलिया घंटों घंटे गुफ्तगू करने की ताकत और पैगाम रखने की कुव्वत देता है। एलिया का पैगाम, क्योंकि ये एलिया का पैगाम इतना जानदार है, इसे आम लोग कबूल नहीं कर सकते, इसे तो रद्द ही करते हैं। हमेशा इसकी जगह नहीं है, कभी इसकी जगह मॉडर्न कलीसिया के अंदर नहीं है। इसको सादा दिल लोग ही पसंद करते हैं, इस पैगाम को, और सादा दिल लोग इसके साथ मोहब्बत करते हैं, इस पैगाम के साथ। तो नबी ने कहा जिस तरह का एलिया था उसी तरह की बेवा हो चुकी थी, और बेवा ने उसके पैगाम को कबूल किया। ये बेवा एक मर्द की हुकूमत के अंदर थी पहले, लेकिन खुदा ने उस काल के अंदर उस मर्द को मार दिया ताकि ये उसकी हुकूमत से निकल कर बाहर आए। ये बेवा है कौन, एक औरत। औरत है क्या, एक चर्च, एक कलीसिया। और खुदा एक ऐसे मर्द के हुक्म से, हुकूमत से आपको निकालता है जो कि खुद खुदा के कलाम के अंदर नहीं चल सकता, और उसकी हुकूमत से आपको निकालकर किसी और जगह पहुंचाना चाहता, ताकि आप खुदावंद के कलाम पर आमीन कहकर उसकी मर्जी को जान पाएं। काल आया, नो प्रॉब्लम। काल आया, तूफान आया, आंधियां आई, कुछ इस बात से नहीं डरें, ये खुदावंद की मर्जी है। क्योंकि नबी ने कहा आपके काम बताते हैं आप क्या हैं। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, वो पत्तों से नहीं पहचाना जाता, वो अपने फलों से पहचाना जाता है कि ये किस किस्म का दरख्त है, ये क्या है दरख्त। उसके फलों से, उसके कामों से उसकी पहचान होती है। और ये बाइबल का एक सादा सा फार्मूला है, मेरे कामों से आप पहचानोगे मैं क्या हूं। आपको मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और फिर ब्रदर ब्रैनम ने कहा आपका करदार 10 स्पीकरों से ऊंचा बोलता है। जिस तरह का आपका करदार है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा करदार है, बोलो ही नहीं, चुप करके बैठ जाओ। बुरा करदार है, कुछ नहीं बोलो, चुप करके बैठ जाओ। बुरा करदार अपने आप बोलता है, अच्छा करदार अपने आप बोलता है, वो छुप नहीं सकता। इसलिए खुदा अपने आप को तब्दील नहीं करता, क्योंकि मलाकी की किताब में उसने कहा मैं ला तब्दील खुदा हूं। उसकी फितरत एक जैसी रहती है। वो रबेका के पास आया, एलीएज़र की सूरत में पानी मांगता है। वो मूसा के सूरत में आया, पानी मांगता है। वो एलिया की सूरत में आया, पानी मांगता है। वो सामरिया की औरत के पास आया, सुखार के कुएं के ऊपर पानी मांगता है। उसकी एक ही आज वो मेरे और आपके पास आया है, तो उसकी डिमांड एक ही है, कलाम लाओ। अकीदा नहीं, कलाम लाओ। रस्मी नहीं है। क्या तुम्हारे पास काल है खुदावंद कलाम का? तो लेकिन एक एलिया आया है काल के मौसम में, उसने इतना प्रीच किया है। 1200 के करीब मैसेजेस हैं, और 1200 के करीब मैसेजेस हैं। मेरी जिंदगी में उनको प्रीच नहीं कर सकता, ना मेरी ताकत, ना कुव्वत है, ना लियाकत है। इतना जोरदार प्रीच कर गया है एलिया। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। उस बेवा के शोहर को उसी काल के अंदर मौत हो गई। यह बेवा औरत एक कलीसिया की तस्वीर है। ये किसी मर्द के मतहत
पहले थी लेकिन अब नहीं है। पहले ये बेवा किसी मर्द की मतैती में थी लेकिन अब नहीं है। उसका शोहर काल के वक्त मौत में चला गया, मौत उसे ले गई। क्यों लेकर गई? क्योंकि यह खुदावंद की मर्जी थी। मेरा और आपका शोहर पुरानी तंजीम थी। ये ब्रदर ब्रैनम ने कहा हम तंजीम क्यों नहीं हैं। उस मैसेज में कहा है कि मेरा और आपका शोहर, मेरा शोहर पुरानी मेरी तंजीम थी, पेंटिकॉस्टल साल्वेशन आर्मी, ये मेरा शोहर था। और उसी में ब्रदर ब्रैनम ने एक ख्वाब देखा। कहते मैंने एक औरत को देखा, एक कलीसिया को। औरत एक कलीसिया है, उसमें वो औरत बहुत बुजुर्ग है और एक बंदा आता है और लकड़ी के लठ से उस पर वार करता है, और जब वार करता है वो औरत गिर जाती है, उसे मारता है। कि ब्रदर ब्रैनम कहते हैं देखने में वो औरत मेरी मां जैसी थी और वो मर्द मेरे बाप जैसा था। और जब भी वो मर्द आता, लकड़ी का लट्ठा लेकर आता और उस औरत को मारता और वो गिर जाती। कहता तब मैं बच्चा था, छोटा सा इस बच्चे जैसा। कहते फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता रूहानी तौर पर ईमान के पट्टे मेरे मजबूत हो गए। जब वो फिर आया, फिर मेरे पट्टे इतने मजबूत थे कि मैंने उस मर्द के हाथ को पकड़ लिया। उससे कहा अब तू इस औरत को नहीं गिरा सकता। वो औरत है कौन? कलीसिया। कौन है? चर्च है। जब आपके ईमान का लेवल इतना मजबूत हो जाए तो कोई इस कलीसिया को गिरा नहीं सकता। आप ईमानी तौर पर इतने मजबूत हो चुके हैं। मैन इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि पुराना शोहर तंजीम है, तंजीम को मरना चाहिए, वरना मैं और आप कसबी कहलाएंगे। दो शोहर नहीं कर सकती कलीसिया, औरत का एक ही शोहर होता है। इसलिए उस औरत ने जिसका शोहर मर चुका था, एलिया की पैरवी में चलेगी। एलिया उसका शोहर नहीं बन गया, बल्कि उसको नबी का दर्जा देने लगी। ये मेरा नबी है। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। मेरा और आपका एलिया जो कि 7वें जमाने का पैगंबर है, वो कब आया? जब बाइबल बंद थी, इसके ऊपर 7 मोहरें थी। काल का समा था, काल का वक्त चल रहा था। बाइबल की समझ ही नहीं आ रही थी, कहां से पढ़ें, कहां से देखें, कहां से ना देखें। हर एक चुप, आंखें अंधी हैं। मालदार है, मालो दौलत कलीसिया के पास है, कलीसिया मालदार बन चुकी है, लेकिन नहीं जानती कि अंधी, नंगी और ख्वार है। इसलिए मेरा और आपका एलिया जब अपने ज़माने में आया तो उसने एक किताब दे दी मुझे और आपको कि लो 7 मोहरों वाली किताब में से खाओ, अब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, काल जाता रहेगा। उसने मुझे और आपको मजबूत किया। गौर से सुनिए, पानी कलाम को पेश करता है। आमीन। पानी हमेशा कलाम की तशबीह है। खुदा ने एलिया को छुपा कर रखा। वो फिर वो बेवा के पास आता है कि उसको मुनासिब वक्त पर रूहानी खुराक दे सके। आमीन। बेवा को देखें, पानी नहीं है, मुल्क के अंदर बिल्कुल काल की सूरत हाल आ चुकी है, उसके पास थोड़ा सा पानी है। लेकिन जब वो पानी लेने जाती है तो एलिया को नजर आता है इसकी मिट्टी में पुराना खमीर पड़ा हुआ है, आटा। आटा कैसा होता है? बिल्कुल एक पाउडर जैसा होता है। आप उसको टेबल पर रखें, वो बिखर जाएगा। ऐसा ही है। इस औरत के पास 2 चीजें थी, एक आटा और थोड़ा सा तेल। अगर आप खरूज की किताब में वापस जाएं तो आपको वहां पर एक कुर्बानी मिलेगी, जो आटे और तेल को गूंद कर रोटियां पकाई जाती थी और खुदा के सामने रखी जाती थी। आटे को अगर टेबल के ऊपर रखते हैं, ये भाई रोटी बनाकर लाए हैं, ये खुला हुआ आटा होता है, इसको मैं खुला कहूंगा, या पाउडर की तरह इसको ऐसे रखें, ये बिखर जाएगा। इसको गूंदना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। आमीन। वहां आपको मिलेगा। ये आटा थोड़ा सा उसके पास था और मैसेज में है कि ये आटा उसके पुराने शोहर का उसके पास था, और नबी कहता है कि ये आटा मैं खा जाऊं और मेरे बाद ये खाए और ये आटा बिल्कुल खत्म हो जाए। है क्या? वो रोटी है, जिंदगी है उसकी। और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो आसमानी जिंदगी आएगी। यीशु मसीह कहता है मैं वो आसमान से उतरी हुई रोटी हूं।
वो एलिया उसको आसमान से उतरी हुई रोटी देना चाहता था। वो डॉक्टर सो एंड सो की रोटी नहीं देना चाहता था। वो उसकी किताबों के अंदर से नहीं बताना चाहता था, जोइस मायर की किताबों के अंदर से नहीं बताना चाहता था कुछ। उसे सिर्फ और सिर्फ एलिया के वसीला से जो मुहैया किया हुआ कलाम है वो देना चाहता था। आमीन। और उसकी मट्टी को खाली करना चाहता था एलिया। किसकी? जिसका शोहर मर चुका है। और शोहर मैंने आपको बताया कि उस पुरानी तंजीम है। अगर कोई रोमन कैथोलिक है उसका शोहर रोमन कैथोलिक है। अगर कोई पेंटिकॉस्टल है, अपने आप को अभी भी कहता, मैसेज में आकर भी पेंटिकॉस्टलों वाला सिस्टम है उसका, तो आपका शोहर अभी जिंदा है। और मैसेज में आप आ चुके हैं लेकिन है आपका पुराना स्टाइल वही पेंटिकॉस्टल, तो फिर हैं आप दो शोहर किए हुए। कलीसिया ने दो शोहर कर रखे हैं, और दो शोहर करने वाले की इज्जत नहीं है, उसको कसबी कहती है बाइबल। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। फिर जब एलिया वहां गया तो एलिया की फितरत में वो बेवा आ चुकी थी। जिस तरह वो था उसी तरह की बेवा थी। वो नबी की बात पर आमीन कहती है। जब वो नबी की बात पर आमीन कहती है, नबी देख लेता है कि उसके पास थोड़ा सा आटा मौजूद है जो कि उसके पुराने शोहर की तरफ से आया है। खुदा की फितरत कभी तब्दील नहीं होती। मैंने आपसे पहले बातें की हैं। वो सामरी के पास गया, वो रिबेका के पास गया, पानी मांगा। मूसा सफूरा के पास गया, पानी मांगा। इसलिए खुदा हमेशा एक जैसी फितरत रखता है। मुल्क के अंदर पानी नहीं है लेकिन वो औरत से डिमांड करता है कि मुझे पानी दे। पहले शोहर वाला आटा उस बेवा को जिंदा नहीं रख सकता था। रोमन कैथोलिक की तालीम मुझे जिंदगी नहीं दिला सकती थी। पेंटिकॉस्टल की तालीम मुझे जिंदगी नहीं दिला सकती थी। वहां तो मौत पड़ी है। लेकिन एक है, एलिया कहता है ला पहले मेरे लिए ला। और मैं कहता हूं खुदा यूं फरमाता है, जब तक मुल्क में काल रहेगा तेरे हाथ से ना तो आटा खत्म होगा और ना तेरी कुपी में से तेल खत्म होगा। आमीन। आज बेशक दुनिया के अंदर काल है, कलाम नहीं मिल रहा, लेकिन जहां जहां एलिया का पैगाम है वहां जिंदगी जिंदगी है। आमीन। वहां जिंदगी आ चुकी है क्योंकि एलिया जिंदगी को लेकर आया है। वो सारपत को साफ करता है। वो सारपत के अंदर आग लेकर आता ताकि सारपत साफ हो जाए। एलिया के आने से पहले तंजीमी आटा मौजूद था मेरे अंदर। मैं अपनी बात करूंगा, मैं भी तंजीमी बंदा था। मेरे पास तंजीमी आटा था। मैं खड़ा होता था, बयान करता था, प्रीच करता था। 5 कुंवारी सो गई, 5 जागती रही, 5 सो गई, 5 जागती रही। लेकिन जब एक दिन एलिया के पैगाम से मुलाकात हुई, एलिया का पैगाम कहता 10 की 10 ही सो गई। आमीन। एलिया ने उस काल के अंदर मेरी मदद की। मेरे पास पैगाम नहीं था, मैं परेशान होता था कब लोग मुझे टाइम देंगे। मैं तो 15-20 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकता। लेकिन एलिया वाफर मकदार में पैगाम लेकर आया है। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। एलिया के आने से पहले तंजीमी आटा था, लेकिन जब एलिया आया तंजीमी आटा तंजीमी आटा दुकान नहीं चल सकती एलिया दे अगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, शटर डाउन हड़ताल हो जाती है जब एलिया बोलता है शटर डाउन हड़ताल। एलिया कहता है 2-2 प्याले नहीं चल सकते कलीसिया में, 2-2 रोटियां नहीं चल सकती। एलिया ने कहा है यहां पाइनएप्पल का जूस नहीं चल सकता। एलिया ने कहा है जहां अंगूर का शीरा चलेगा तो शीरा ही होगा। एलिया ने कहा है रोटी को घी नहीं लगा सकते तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अब जिंदगी एलिया के पास है। बेवा के लिए जिंदगी एलिया लेकर आया है। इसलिए जरूरी है कि एलिया के पैगाम पर बिलीव रखा जाए। अब बिस्किट आपको जिंदगी नहीं दे सकते। अब रूह अफ़ज़ा की छोटी सी वो गिलासी ये नहीं चल सकती, क्योंकि एलिया ने कहा 1 प्याला 1 रोटी, 1 प्याला 1 रोटी। इसलिए शायर रबानी सुबह रबानी नहीं, दोपहर रबानी नहीं, ये शाम के वक्त का खाना यीशु मसीह खा रहा था। आमीन। ये बातें एलिया के वक्त में खुली और एलिया लेकर आया। अब सॉरी मैं हवाला कोड कर गया। खरूज का अहबार का आपको कहना था मैंने, और उसका दूसरा बाब है, उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक पढ़ेंगे तो आपको 3-4 चीजें वहां पर मिलेंगी कुर्बानी के अंदर। लुबान, आटा, तेल, लकड़ी, ये 3-4 चीजें उस कुर्बानी के अंदर इस्तेमाल होती थी। और नबी ने कहा लुबान खुदा की खिदमत को जाहिर करता है। आटा वो खुद, मैं रोटी हूं जब कहता है तो वो खुद है। आमीन। तेल रूहुल कुद्दस की तशबीह है।
और लकड़ी कलवरी है। आमीन। इसलिए मेरे और आपके मसीह को पालूस कहता है कि वो गूंदा हुआ आटे का पहला पेड़ा है। कौन? यीशु मसीह। उसे सताया गया, उसको कलवरी पर मिक्स किया गया, उसको छेदा गया और छेदने के बाद उसे लकड़ी पर रखा गया ताकि पक सके और फिर जाकर उसकी कुर्बानी कबूल हुई। आमीन। उसकी कुर्बानी, ये सारे मिल मिलाकर यीशु मसीह ही है। इसको शॉर्ट लफ्जों में और सीधे और सादा लफ्जों में जान लीजिए कि ये आटा दरअसल यीशु मसीह ही है। आटा, तेल, लकड़ी, लुबान और एक और चीज है नमक, क्योंकि वो कहता है कि अब तुम दुनिया का नमक हो। और नबी ने कहा कि जब वो यरूशलेम की गलियों में फिर रहा था तो ये नमक उसके अंदर था। आप नमक उसके अंदर थे। तो कहां थे? लुबान, लकड़ी और तेल और आटा, ये सारा गूंदा जा चुका था उस सलीब के ऊपर। तो मैं नमक होते हुए यीशु मसीह के अंदर ही था। आमीन। ये वो सारी चीजें हैं तस्वीर की सूरत में जो हमें नबी एलिया ने बताई हैं। पहले तो काल ही था, लेकिन एलिया ने वाफर मकदार में रूहानी खुराक दी है। थोड़ा आगे निकलते हैं। आटे को देखें, ये बिखरा हुआ होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, तंजीमी चर्चेस के अंदर आटा बिखरा पड़ा है, लेकिन एलिया आकर उसको गूंदता है। तंजीमी चर्च के अंदर बपतिस्मा बाप, बेटा, रूहुल कुदस बिखरा पड़ा है, नहीं समझ आ रही। लेकिन एलिया ने आकर उसको कहा, बाप कोई नाम नहीं है, बेटा कोई नाम नहीं है, रूहुल कुदस कोई नाम नहीं है, इसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। गूंद कर एक जगह पर रख दिया। उसने कहा ये है। एक पेड़ा बना दिया। आटा बिखरा पड़ा है तंजीमियों के चर्चेस के अंदर। कोई अपनी मर्जी कर रहा है, कोई अपनी मर्जी में जा रहा है, कोई अपनी मर्जी में जा रहा है। लेकिन ये एलिया ने आकर कहा कि ऐसा नहीं है। हमारे पास, उनके पास 3 खुदा हैं, हमारे पास एक ही खुदा है। वो बिखरे पड़े हैं, जबकि हम एक जगह पर खड़े हैं और खुदा की तालीम की बात को मान रहे हैं। आमीन। उनके पास खताबों में बपतिस्मा है, जबकि मेरे और आपके पास एक नाम में है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह के पास लुबान लेकर आए वो मजूसी, क्योंकि उसे खिदमत को पेश करना था। एक मत्ती की इंजील में एक औरत और इतर में लुबान लेकर आई। उसने यीशु मसीह पर उंडेल दिया, उसे मसा कर दिया, क्योंकि वो तैयार हो रहा था कि ये एक जगह जाकर ये सारे का सारा काम कुर्बानी दे सके और फिर जिंदगी की रोटी मेरे पास आ सके। आमीन। आज मेरा पहला शोहर मर चुका है, आपका मुझे पता नहीं है, लेकिन आप आमीन और हालेलुया कहकर बता सकते हैं कि आप भी बेवाई हैं। आमीन। मैं तो बेवा हूं, मेरा तो तंजीमी शोहर मरा हुआ है, पर आप बता सकते हो कहकर कि आपका भी तंजीमी शोहर मर चुका है। अब हमारे पास एलिया है और एलिया की तालीम के ऊपर हम चल रहे हैं। आमीन। फिर एलिया आया, उसके हाथ में यानी पैगाम है, जिंदगी थी। अब यहां सारपत की बेवा है, एलिया आग लेकर आता है, सारपत को साफ करता है। कुछ चीजें मैंने लिखी हैं क्योंकि इंसान होते हुए हम भूल जाते हैं चीजों को, लेकिन ये इसलिए कि आपके पास असल में वो चीज पहुंच सके जो मैं यहां आपके सामने रखना चाहता था। आमीन। जिंदगी की किताब किसी के पास नहीं थी। लूथर भटक रहा था, लेकिन है खुदा के हाथ में। जितनी सच्चाई उसके पास थी वो लेकर आया। कलीसियाई जमानों के अंदर नहीं। ये जो जिंदगी की किताब है, आप मकाशवा की किताब को पढ़कर देख लें। पहले बाब में नबी कहता है, यूहन्ना जो है, जो यूहन्ना रसूल जो है वो पतमस में है। ये मैं कलीसियाई जमानों की किताब लेकर आया हूं भाई के लिए, आप सबके लिए, इसको पढ़िएगा। इफसस के जमाना, इफसस की कलीसिया से लेकर लदूकिया के कलीसियाई जमाने तक आप अबवाब गिन लें। पहले जमाने में यूहन्ना पतमस में है और पतमस के अंदर वो तकलीफ में है। दूसरे और तीसरे जमाने के अंदर कलीसियाई जमाने हैं और चौथे जमाने में यूहन्ना के लिए मकाशफा, चौथे जमाने में दरवाजा खुलता है, यहां ऊपर आ जा, वो ऊपर चला जाता है। कलीसियाई जमानों में किताब नहीं है, जिंदगी की किताब पढ़कर देखिए। कलीसियाई जमानों के अंदर जिंदगी की किताब नहीं है। जब मैं तंजीमी चर्च के अंदर था वहां जिंदगी नहीं थी।
वहां तो अजीबोगरीब के मामलात थे, लेकिन जिंदगी अगर मिली है तो वो एलिया के पैगाम से मिली है। एलिया जिंदगी लेकर आया है, क्योंकि जिंदगी की किताब एलिया को दी गई है मकाशवा 10वें बाब के अंदर। आमीन। और उसे इसको कहा गया है कि ये किताब पकड़ ले, और उसने बहुत सारी ऐसी, जैसे ये बादल की तस्वीर है, ये हम चीजों को देखते हैं तो ये सारी की सारी, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब मुझे इस तस्वीर की समझ आई है, इस तस्वीर की, ये मेरे घर से कभी जुदा नहीं हुई। यहां हमने चर्च में लगाई, लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, ये बुत परस्त हैं, ये बुत परस्त हैं, ये बुत परस्त हैं। नहीं, बुत परस्त नहीं है। यीशु मसीह का चेहरा है इसमें। वो उल्ट तरफ मोड़ रहे हैं, कभी दाहिनी साइड पर मोड़कर तो देखें इसे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो उल्ट साइड पर फेर रहे हैं, इसको दाहिनी साइड पर मोड़कर देखो, समझ आएगी इस तस्वीर की। मैं आपके सामने क्यों ये चीजें रख रहा हूं, क्योंकि तंजीमी चर्च के अंदर कभी जिंदगी की किताब नहीं खुली, इसलिए कलीसियाई जमानों के अंदर ये जिंदगी की किताब नहीं थी, कभी नहीं खुल सकती थी कलीसियाई जमानों के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। कलीसियाई जमानों से बाहर आओ। एलिया सारपत को साफ करता है, मैं और आप सारपत ही हैं। जब तक आग नहीं आ जाती रूहुल कुदस की, ये सारपत ही है। आमीन। बेवा को किताब दी है, दुल्हन के पास अब जिंदगी की किताब है। सारपत की बेवा एलिया को कबूल करती है। सारपत की बेवा का आटा और तेल खत्म कभी नहीं होता, वो दिन ब दिन नया पैगाम लेकर आती है, दिन ब दिन नए पैगामात को पढ़ती है। उसके पास मैसेजेस पे मैसेज हैं, उसके पास बोरियत वाला कोई पैगाम नहीं है, उसके पास बेद पे बेद आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एलिया पैगाम को लेकर आता है। वो कहता पहले मेरे लिए कर, फिर खुदा यूं फरमाता है जब तक काल है मुल्क में, ना तो तेरे मट्टी में आटा खत्म होगा और ना तेरी तेल की कुप्पी से तेल खत्म होगा। इसलिए ब्रदर, आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए और उसके नबियों के लिए अपने दिल को खोलें। कोई नबी कलीसिया में से नहीं आया, ब्रदर ब्रैनम ने कहा है। कोई बैकग्राउंड नहीं पता होता। ज्यादातर यही नबी ने कहा कि ज्यादातर यही हुआ है। नबियों का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, लोग उनकी मानते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि मेरा और आपका वास्ता बाइबल से हो। सारपत की बेवा का आटा खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये बैरूनी सहन के अंदर नहीं थी। आप समझते हैं, हैकल के 3 हिस्से थे, और ये जो बेवा है इसको कहां रखा गया था? यहां हिडन मन्ना पड़ा हुआ था। बाहर का मन तो खत्म हो जाता था, लेकिन पाक तरीन के मकाम के अंदर जो मन पड़ा हुआ था वो कभी खत्म नहीं होता था। आमीन। ये बेवा अब एंट्री कर चुकी है उस सीक्रेट पॉइंट के अंदर। आमीन। क्योंकि खुदा ने मुहैया किया था एलिया को वो पॉइंट कि ये तेरे लिए है, तू करीत के नाले में जा छुप। अब मेरे और आपके लिए खुदा ने एक पॉइंट रखा हुआ है। मैं बाहर गली में नहीं बैठा हुआ, आप बाहर गली में नहीं बैठे हुए, आप क्राउड नहीं है, आप ब्राइड हो, और ब्राइड के पास इख्तियार होता है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खुदा कभी अपने जलाल में किसी को शरीक नहीं करता। एक सिर्फ और सिर्फ करेगा तो दुल्हन ही को करेगा। दुल्हन वो हक रखती है कि दूल्हे के जलाल को शेयर कर सके और उसके जलाल में शरीक हो सके। आप और मैं ज़ियाफत में जाएंगे तो वो अपना जलाल ही तो मुझे और आपको शेयर कर रहा है। आमीन। मैं और आप बैरूनी सहन में नहीं है, पाक मकाम में नहीं है, बल्कि पाक तरीन मकाम में जा चुके हैं। और पाक तरीन मकाम में जब कोई पहुंचता है उसके पीछे पर्दा गिर जाता है, वो साउंड प्रूफ कमरे के अंदर होता है। ये बेवा साउंड प्रूफ कमरे में जा चुकी थी। ये है सारपत की बेवा का भेद। इसने अपने पुराने शोहर का आटा खत्म कर दिया था एलिया के कहने के ऊपर। इसने अपने पुरानी इबादतें साक्रामेंट खत्म कर दिए थे। इसने ये जान चुकी थी कि अब एलिया मेरे पास मौजूद है। अब ये कह गया है कि जब तक मुल्क में काल रहेगा तेरे मट्टी के अंदर आटा खत्म नहीं होगा, तेरे आटे में इजाफा होता चला जाएगा। कैसी मट्टी उसने प्रोवाइड कर दी उसे? जैसे जैसे निकालती थी आटा डबल होता चला जा रहा था, डबल होता चला जा रहा था। ये खुदावंद करता है। आमीन। खुदावंद के कलाम के ऊपर, उसके भेजे हुए नबी के ऊपर बिलीव करके देखो। मैं इसको बिलीव कर चुका हूं।
शुरू दिन से इसको बिलीव कर चुका था, चाहे अकेला खड़ा हूं लेकिन बिलीव कर गया हूं कि ये मेरे जमाने का नबी है। इस नबी के पैगाम के अलावा कुछ प्रीच नहीं करूंगा, चाहे 15 मिनट के लिए खड़ा हूं लेकिन प्रीच वही करूंगा जो नबी ने कहा है। आमीन। इसलिए ये बेवा अब उस साउंड प्रूफ रूम के अंदर चली गई है, ये पर्दा इसके पीछे गिर चुका है, ये नहीं जानती। लेकिन फिर इसका शोहर मरने के बाद इसका बेटा भी मर जाता है। बाइबल को पढ़िए, देखिएगा, इसी बाब को पढ़ना। इसका बच्चा मर जाता है, जिस बच्चे के अंदर जिंदगी आती है एलिया के कहने के मुताबिक, करने के मुताबिक, और सारा कुछ आटा वाफर मकदार में, तेल वाफर मकदार में, लेकिन इसका बच्चा मर जाता है। बेवा कहती है तू इसलिए आया कि मेरे गुनाह मुझे याद कराए। वो कहता तेरा बच्चा कहाँ है? कहती वहाँ पड़ा है। एलिया चला जाता है ऊपर और उसके बच्चे को जिंदा करता है। आप इस बात से भी वाकिफ हैं। आमीन। लेकिन आखिरी पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो कभी खत्म नहीं होता आटा, कभी मन खत्म, हिडन मन्ना कभी खत्म नहीं हुआ। बाहर के जो मन्ना पड़ा हुआ था उसमें तो कीड़े लग जाते थे, लेकिन जो पाक तरीन मकाम के अंदर पड़ा हुआ था वो कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो सोने का मर्तबान से भरा हुआ अहद के संदूक के अंदर था। 3 चीजें थी, एक हारून की लाठी, पत्थर की 2 लोहें, और ये सोने का मर्तबान जिसमें वो मन्ना रखा हुआ था। तो वहां तो खराब कोई चीजें हो ही नहीं सकती। आमीन। इसलिए वो मन कहां से आया था? आसमान से। बाइबल कहती है कि आसमान से मन बरसता था। इस बेवा के लिए आटा कहां से आया? आसमान से। कैसे खत्म हो सकता था? मेरे और आपके पास जो किताब आई है वो कहां से आई? मकाशवा 10वें बाब में वो आसमान से आई। मैं आपके सामने पढ़ के इसको मैं बंद करता हूं। वो जिंदगी की किताब है, द बुक ऑफ लाइफ है, वो जिंदगी की किताब है। मकाशवा 10वां बाब मेरे साथ निकालिए जरा, और फिर हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। जरा आपके सामने रखता हूं। ये किताब पहले बंद थी, आपको पता है, 5वें बाब के अंदर, लेकिन ये किताब फिर 6ठे बाब में खुलना शुरू होती है, और 10वें बाब में खोलकर कोई इसको नीचे लेकर आता है। सुनिए, फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। ये जोरावर फरिश्ता, ये माइटी एंजल कौन है? ये खुदावंद यीशु मसीह है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानद था, और उसके पांव आग के सतूनों की मानद। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। ये छोटी सी खुली हुई किताब दरअसल कलीसिया के लिए जिंदगी है। ये खुली हुई किताब से मैंने और आपने खाना है। उन बंद किताबों को हम छोड़ चुके हैं बहुत देर पहले। मिसाल के तौर पर नाम लेता हूं जॉयस मायर की, डॉक्टर सो एंड सो की, फलाने की। अब मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये खुली हुई किताब आ चुकी है। इस पर मोहरें थी। मेरे लिए कोई लकड़ी पर गूंदा गया, कोई मरा है लकड़ी पर मेरे लिए, किसी को मार दिया गया लकड़ी पर, और जब मर गया वो, तो जो उसमें जिंदगी थी वो मेरे में ट्रांसफर हुई है। अब वो मेरे हाथों से किसी को छूना चाहता अच्छी नीयत से, कि मैं उसके सर पर हाथ रखूं और वो शिफा पाए। अब वो मेरी आंखों से किसी बीमार को देखना चाहता, ढूंढता है। अब वो मेरे पांव से चलना चाहता है और किसी के पास जाना चाहता है। अब वो मेरे पांव को इस्तेमाल करता है कि किसी जगह पर जाकर इस रोटी को तोड़ सकूं, ताकि लोग इस रोटी और प्याले में शरीक हो सकें। लेकिन ये कब तक है? जब तक मैं और आप खुदा के हाथ के नीचे हैं। उसके बाद सारा कुछ बुनियाद से बाहर है भाई, सारा कुछ बुनियाद से हटकर है। अगर आप खुदावंद के कलाम को ले लेते हैं, ये कलाम आपको जोरावर करता है। कभी कोई अकीदा किसी को जोरावर नहीं करता, कभी अखबार रसाला किसी को जोरावर नहीं कर सकता। ये बाइबल है, खुली हुई किताब, जो आपको जोरावर। वो कहता ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा करेगी, लेकिन तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। पेट अब कड़वा हो गया, अब क्या करेंगे? अब बोलेंगे, नबूवत करेंगे। ब्रदर, आप ऐसे करें, आप बाइबल के मुताबिक चीजों को रखें, क्योंकि एक पास्टर का काम है, ब्रदर फ्रांसिस का काम है, लोगों को डांट डपट कर एक लाइन में खड़ा करना। इसकी डांट डपट से अगर लोग कतराते हैं तो ब्रदर आप कभी बन नहीं पाएंगे। एक पास्टर कलीसिया को लाइन में रखने के लिए डांट डपट करता है, वो कलीसिया का बैल है,
उसने बोझ उठाना है और बोझ उठाकर चलेगा। इसलिए यह जरूरी है कि कलीसिया को लाइन में रखने से पहले पास्टर खुद भी लाइन में रहे। आमीन। मैंने और आपने पालूस रसूल के सारे निजाम को देखा हुआ। उसने बताया है कि मर्द का सर, एक औरत का सर मर्द, मर्द का सर मसीह और मसीह का सर खुदा। हम हट नहीं सकते उस सारी तरतीब से। मुझे सबसे पहले खुदा के ताबेदारी में होना पड़ता है, फिर मैं कलीसिया को कह सकूंगा। हर एक बात में, एक शोशे, एक नुक्ते में भी सबसे पहले पास्टर को ताबेदारी करनी पड़ती है। और अगर पास्टर ताबेदार है तो नबी कहता है अगर किसी पास्टर को देखना कि वो कैसा है तो उसकी कलीसिया को देख लो, क्योंकि कलीसिया उसकी औरत है। वो अपनी औरत को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट नहीं हो सकता। वो बीच बाजार उसे छोड़कर नहीं जाता, वो उसके लिए अपनी जान देता है। पालूस कहता है जिस तरह मसीह ने कलीसिया के लिए जान दे दी है। आमीन। मेरा और आपका मसीह कुर्बान हुआ, उसने इस किताब को खोला है। किसी में जुर्रत नहीं थी कि इस किताब को खोल सके, लेकिन मसीह ने खोला है। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुश्की पर ऐसी बड़ी आवाज से चलाया जैसे बब्बर धाड़ता है। और जब वो चलाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी। और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान पर यह आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। ये यूहन्ना गर्जें लिखने लगा था, लेकिन खुदा के रूह ने उसे मना कर दिया, गर्जें लिखनी नहीं है, इन गर्जनों को तूने लिखना ही नहीं है। तो ये तो पैदाइश से मकाशफा तक लिखी ही नहीं गई, मेरे और आप तक कैसे पहुंचे? प्रेज़ गॉड। मैंने जब सेमिनरी में था तो मैंने पढ़ा था, स्टडी की कि ये जो 6 बाब की पहली आयत के अंदर वाइट घोड़सवार है, ये खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन जब काल चल रहा था तो फिर एलिया की किताब आई। एलिया ने बताया कि वो यीशु मसीह नहीं बल्कि मुखालिफ मसीह है। फिर एलिया की किताब ने इसको बताया, मेरे ऊपर खोला और मैंने इसको जान लिया। आमीन। काल के अंदर एलिया आता है। जब आपके ऊपर काल चल रहा है, कुछ नहीं समझ नहीं आ रही हम क्या करें, एलिया का पैगाम आता है। एलिया का पैगाम आता है, फरियाद क्यों करता क्या है, ये समंदर फटेगा, आज बादल तेरे ऊपर गहरे हैं, इनको हुक्म दे ये छट जाएंगे, तेरे ऊपर SON सन चमकेगा, यानी बेटा चमकेगा, वो तुझे अपनी रोशनी देगा। कलीसिया को किस तरह रहनुमाई करनी है ब्रदर? मायूस नहीं होना, ये खुदा करता है। खुदा कभी मौत ले आता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ताकि पुरानी चीजों को खुदा खत्म करे और नए मैसेजेस खुदा लेकर आए, जिनको कभी पढ़ा ही नहीं गया, जिनसे पढ़कर कभी बयान ही नहीं किया गया, और चीजों की तरफ ध्यान गया। पर खुदा चाहता है कि अब ये हो, वो लेकर आया। गर्जने हैं क्या? ब्रदर ने समझाया है, आप समझते हैं इन चीजों को। यूहन्ना ने लिखी नहीं है, ना लिखी गई हैं, लेकिन इसको समझेगा कौन? जो एलिया के पैगाम को समझेगा। आमीन। जो एलिया के पैगाम को समझेगा वो इन गर्जों को समझेगा। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं, पढ़ते हैं 5वीं आयत। और जिस फरिश्ता को मैंने समंदर और खुश्की पर खड़े हुए देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। ये 6ठी आयत है, अब देर नहीं होगी। बल्कि 7वीं आयत कहती है, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों की दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातब होकर कहा कि जा उस फरिश्ता के हाथ में से जो समंदर और खुश्की पर खड़ा है, ओ खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा, ये किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। ये किताब दरअसल खाने की चीज है। एलिया उस बेवा के पास किताब ही लेकर गया था,
क्योंकि किताब आसमान से आई थी, आटा आसमान से आया था, यीशु मसीह आसमान से आया था। उसने कहा मैं हूं वो रोटी जो आसमान से उतरी है। तो मैं और आप जानते हैं कि किताब जो 7 मोहरों से बंद थी वो यीशु मसीह ही था। आमीन। और अब मेरे और आपके पास क्या आया है? जिंदगी, जिंदगी की बातें। यीशु मसीह 11 को कहते तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस कहता है खुदावंद हम कहां जाएं, किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, जीने की बातें तो तेरे ही पास हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा होगा, पतरस देख 70 चले गए, 5000 का मजमा पहले आया था, उन्होंने टिफिन देते चले गए। यीशु मसीह कभी बिजनेसमैन अगर बनता तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास ये पावर थी कि वो 2 मछलियों से हजारों मछलियां बना सकता था। रोटियों से तो नूर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। 500 की भी एक मछली बिकती भाई डैनियल तो कितना पैसा कमा सकता था। आज पादरी का काम पैसा कमाना नहीं है, पादरी का काम है लोगों को बरकत देना। आमीन। यीशु मसीह का काम था कि वो बरकत देता और यीशु मसीह ने उनको बरकत दी। आमीन। इसलिए अब यहां जब पादरी खड़ा होता है उसके पास ये इख्तियार है कि वो लोगों को बरकत दे। ये डिमांड नहीं कर सकता 500 वाली दुआ करानी कि 1000 वाली करानी। यीशु मसीह तो ऐसा नहीं था। तो आज फिर ऐसा क्यों चल रहा है? पादरी साजिद को लो करानी कि डीकन को लो करानी? डीकन को कराओगे तो 300 दी हो जानी दे, जे पादरी साजिद को 1700 रुपया लगेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है बाइबल में। अगर यीशु मसीह बिजनेसमैन बनता तो बहुत ऊंचे दर्जे का बिजनेसमैन होता, लेकिन उसने सारा कुछ खुदा के कलाम के तरीकेकार के मुताबिक किया। उसने कहा ये वो था जो सही चीजों को बैलेंस करता था। उसने कहा, उसके सामने सवाल आया, कहते हम जजिया दें कि ना दें? कहता इधर लाओ बैलेंस करके दिखाता हूं। ये तस्वीर किसकी है? कहते कैसर की। यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है कैसर को दो, खुदा का है वो खुदा को दो। आमीन। यीशु मसीह सही बैलेंस करता है चीजों को। मैं और आप तो गलत कर जाते हैं, अनबैलेंस कर जाते हैं। उसने कहा पतरस जाकर कांटा डाल और सबसे पहले जो मछली पकड़ेगा उसका मुंह खोलना, उसमें सिक्का निकलेगा, मेरा और अपना जजिया अदा कर। मैं बैलेंस करना चाहता हूं चीजों को, कोई मेरे ऊपर सवाल ना उठाए। आमीन। इसलिए ये चीजें हैं कि जिंदगी की किताब मेरे और आपके जमाने में आई है। यह है जिंदगी की किताब। खाओ इसमें से, भरपूर तरीके से खाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 5000 चले गए, 70 चले गए, पतरस तुम भी जाओगे? कहता नहीं खुदावंद, कहां जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। पतरस जान चुका था आसमान से उतरी हुई रोटी यही है। बेशक कुछ लोग कहते हैं जिसका तो उसने इनकार कर दिया, फलाना कर दिया, टमकाना कर दिया, लेकिन ईमाल की किताब में खड़ा वही होता है। वो दलेरी से पुकारता, कहता है ऐ इस्राएलियों, उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी किया, और उसके नाम में बपतिस्मा पाओ तो हमारे में शामिल। वो शामिल होते गए उसमें। आमीन। इसलिए जरूरी है ब्रदर, सारपत पे जब एलिया को भेजा गया तो एलिया के लिए बेवा को खुदा ने चुना था, उसने अपने लिए नहीं चुना था, अपने लिए नहीं चुनाव किया था, खुदा ने चुनाव किया था। और जिसका चुनाव खुदा कर लेता है वो कभी खुदा गलत चुनाव नहीं करता। कभी ये इंसान है जब हम गलत चुनाव कर लेते हैं, लेकिन खुदा का चुनाव कभी गलत नहीं होता। वो डे 1 से सही चुनाव करता है। वो खुदा ही नहीं है जो बीच में आके रास्ता बदल ले, नहीं ये तो मुझसे गलती होगी है, अब मैं इस बंदे को खड़ा करूंगा। नहीं, वो डे 1 से सही फैसला लेता है और सही फैसला ही करता है। जब आपके पास जिंदगी की किताब आ चुकी है तो जिंदगी की किताब में से खाओ, इसके पास से कभी दूर जाने की कोशिश ना करें। ये है वो जिंदगी की किताब। बेवा के पास आई, उसने मिनट नहीं लगाया, उसने जरा बराबर भी अपने आप को पीछे नहीं होने दिया। उसने कहा जो तू कहता है, जब तू कहता है कि खुदावंद यूं फरमाता है तो मैं जाऊंगी लाऊंगी। उसने अपनी मट्टी को साफ सूफ किया, सारा कुछ जितना भी आटा था। उसने तो कहा था मेरे और मेरे बेटे के लिए, लेकिन तीसरे फर्द के लिए कहां से आ गया?
उसने, मैं समझता हूँ उसने साफ की कपड़े से। उसने कहा निकालो, जब ये कह रहा है तो कह रहा है, बस ठीक है आ जाएगा। तो जब उसने किया खुदावंद के कहने के मुताबिक, तो कब जब तक कार रहा उसके घर से आटा ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपसे कहता हूँ आज तंजीमी आटे को बाहर कर दें। कोई भी बात आपके कान में पड़ती है किसी तंजीमी चर्च से कि ये ऐसे चलता है, ऐसे हो जाता है, उनको बोलो लाइए जिंदगी की किताब में इसका कोई जिक्र है, दिखाओ जिंदगी की किताब में इसका जिक्र। जिंदगी की किताब के पास लेकर आओ जो खुल चुकी है। आज यहाँ दूर दूर तक नामो निशानियां, बच्चे का बपतिस्मा यहाँ दूर दूर तक हमें नहीं मिलता, नहीं मिलता हमें। इसलिए तो हम आपके सामने खड़े होकर इन बातों को करते हैं। तो इसलिए जब तक आपके पास जिंदगी का पैगाम मौजूद है, आप इस पैगाम के साथ जुड़े रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। रब्बुल फायर रहीम कादिर मुतले खुदा जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी, तेरा प्यार निराला है मेरे खुदा। तू हर तरह से अपने लोगों पर रहम करता है खुदावंद, उन्हें इस लायक करता है खुदावंद के तेरी हजूरी में आकर खुदावंद अपने गुनाहों का इकरार कर सकें। खुदावंद हम गुनहगार तेरे पास आते हैं, तेरा खुदावंद हाथ है जो हमारे ऊपर बढ़ जाता है खुदा में, हमें अपने लायक बना लेता है तू। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद। आबादत के हर हिस्सा में तूने हमारी मदद की। जब खुदावंद हम एक संजीदा हिस्से में बढ़ने वाले हैं, खुदावंद तू हमारी मदद करना। बाप खुदावंद, जब तेरे बेटे और बेटियां इस प्याले और रोटी में शिरकत करती हैं, तो खुदावंद जलाल के बादशाह तेरी मौत का इजहार करती हैं जब तक तू आ ना जाए। मेरे खुदा जलाल के बादशाह खुदावंद, तेरा खादम होते हुए मेरे खुदा जलाल के बादशाह इस कलीसिया की सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे खुदा जलाल के बादशाह, तू मेरे इरादों को जानता है, क्योंकि तू आप दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। खुदावंद भाई फ्रांसिस के लिए, उनकी कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ। भाई डैनियल के लिए खुदावंद, उनके ख़ानदान के लिए बरकत चाहता हूँ। मेरे खुदा आज जहाँ जितने लोग तेरे शामिल हैं, मेरे खुदावंद उन पर तू अपने आसमान को खोल। मेरे खुदा जलाल के बादशाह, हमने इस बात को सीखा है कि बाइबल को दलील से नहीं बलीव से जाना जाता है। मेरे खुदा ये बलीव कर चुके हैं तेरे नबी के ऊपर और तेरी बातों के ऊपर। मेरे खुदा, जब तेरा प्याला रोटी लेकर डीकन भाई और पास्टर भाई खड़े होते हैं, तो मेरे खुदा जलाल के बादशाह तू उनकी मदद करना और खुदावंद अपने लोगों को समझ बूझ देना, ताकि खुदावंद यहोवा पाक खुदा इस प्याले को मुकद्दस प्याला जानकर इसमें शिरकत करें। मैं खुदावंद उनकी तरफ से होकर माफ़ी मांगता हूँ। मेरे खुदा जलाल के बादशाह जो अभी तक खुदावंद इस प्याले रोटी से दूर हैं, खुदावंद उन पर तू इस बात को खोल। तूने अपने मुंह से कहा है, जब तक कोई प्याला रोटी लेता नहीं है वो मेरे साथ शरीक नहीं है। मेरे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। छू और ब्लेस कर, बरकत दे। आज के कलाम का जो हिस्सा खुदावंद तेरे लोगों ने सुना है, खुदावंद इस पर फजल बख्श के खुदावंद इसको अमली जामा पहना सके, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए हम मुसलसल अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता कि सियालकोट के अंदर कैसे होता है, लेकिन जो बात मेरे तक पहुंची है, ये ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है शायर बानी, और इसी को लेकर मैं आपके, इसके अंदर कोड भी हैं, इसको पढ़ें भी। पास्टर भाई के पास होगी, उन्होंने पढ़ा भी होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं पढ़ा। इसको पढ़ें भी। और ब्रदर ब्रैनम का ये आखिरी मैसेज है। और मैंने एक जगह पर, जी ब्रदर, हाँ, मैंने एक जगह पर बात की थी कि आप जब बाइबल को लेते हैं तो बाइबल को जब आप रखेंगे तो ऐसे रखेंगे। तो बाइबल की सबसे नीचे किताब कौन सी है? मकाशफा की किताब। आपका साथ चाहिए मुझे, कौन सी है? तो ये पूरी की पूरी बाइबल खड़ी कहां है? किसके ऊपर? मकाशफा के ऊपर है। आमीन। पहली ऊपर है। आप इंग्लिश की बाइबल आपके पास होती है ब्रदर, आपके पास अगर इंग्लिश की बाइबल है उसको भी सीधा रख के देख लें। जिस भी लैंग्वेज के अंदर बाइबल है उसको जब सीधा रखेंगे, बाइबल हमेशा मकाशफे के ऊपर बेस करती है। यह है शायर बानी आखिरी मैसेज ब्रदर ब्रैनम का 1947 से मैसेज इसके ऊपर रख दें। ये बेस किसके ऊपर कर रहे हैं? इशायर बानी के ऊपर।
ये पढ़िए बाइबल, बाइबल किसके ऊपर बेस कर रही है? मकाशवा के ऊपर। ये मैसेजेस पढ़े 1947 से 1965 तक। बेस क्या है? इशाए रबानी। अगर इशाए रबानी ठीक नहीं है तो बेस ठीक नहीं है। मैं एक मुतात अंदाजे से बात करना चाह रहा हूं, माफी के साथ। कहीं किसी को अगर मेरी बात उलझन का बायस लगे तो मेरे साथ पर्सनली बैठें, गुफ्तगू करें, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। ये कुप्पियां नहीं है, ये रूह अफ़ज़ा नहीं चल सकती, ये पाइनएप्पल जूस नहीं चल सकता, ये रोटी घी वाली नहीं चल सकती, ये ब्रेड नहीं चल सकती, ये गोल टिक्की नहीं चल सकती, बिस्किट नहीं चल सकता, ये शीरा अंगूरों का, सीड वाले अंगूरों का बनाना पड़ता है। साल में 2-2 बार मुझे बनाना पड़ता है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा कलीसिया के ऊपर, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है। अगर मैं सही प्याला रोटी दूंगा तो 10वां हिस्सा लूंगा। अगर मैं प्याला और रोटी ना दूं तो 10वां हिस्सा किससे लूं? 10वां हिस्सा मांगा नहीं जाता। मैं फिर अपने लफ्जों को दोहराता हूं, 10वां हिस्सा मांगा नहीं जाता कि भाई डैनियल आप मुझे 10वां हिस्सा दें। नबी ने कहा भेड़ अपनी ऊन पर हक नहीं रखती। अगर वो भेड़ है तो वो खुद ऊन के लिए अपने चरवाहे के पास आएगी, कहेगी मेरे ऊपर बोझ है। चरवाहा आएगा, चरवाहा उस सारी ऊन को उतार लेगा। वो नई ऊन पैदा कर लेगी क्योंकि उसके अंदर खसलत है। चरवाहे के अंदर खसलत नहीं है कि ऊन पैदा करे। ये भेड़ के अंदर खसलत है, वो दोबारा ऊन पैदा कर लेती है। फिर बोझ बढ़ता है, वो फिर अपने चरवाहे के पास आती है। मैं सियालकोट में कोई नया चर्च कायम करने नहीं आ रहा, ये मैं अलानिया कह रहा हूं। मैं सियालकोट के अंदर एक पादरी के पास एक ही चर्च होता है और खुदा ने मुझे चर्च दिया, वो लाहौर के अंदर है। मैं यहां अपने भाई की सपोर्ट के लिए आया हूं, मैं अपने पास्टर भाई की सपोर्ट के लिए आया हूं। आमीन। सियालकोट के अंदर पास्टर ये हैं जो मेरे लिए अपना दरवाजा खोलते हैं। मैं इनकी कलीसिया के लिए बरकत लेकर आता हूं जो कि नबी के मैसेजेस हैं। आमीन। इसलिए ये एक ही प्याला है, इसको तो ना घुमाकर हम साइड पलट सकते हैं कि ਇਹ ਤੇ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਗਈ ਤੇ मैं ਹੁਣ साइड बदलना। नो, ये प्याला मुकद्दस है। आमीन। क्या आप तैयार हैं? ये मुकद्दस है प्याला। सबसे एंड पर हमारे चर्च में मेरे 2 भाई डीकन और मैं लेता हूं और आपके सामने तंदुरुस्त हूं। मुझे तो कुछ नहीं होता। सबसे एंड में मैं लेता हूं, कुछ नहीं होता। मैं आपके सामने ये बातें क्यों रख रहा हूं? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और जो बातें क्लियर हो जाएं वो ज्यादा अच्छा है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा बपतिस्मा, इशाए रबानी एंड फुट वॉशिंग, ये तीनों डिवाइन ऑर्डर हैं। बपतिस्मा लिया हुआ इसमें शरीक हो, सही वाला बपतिस्मा, ना बच्चे वाला बपतिस्मा, ना टाइटल वाला बपतिस्मा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जिसने बपतिस्मा पाया है वो इसमें शामिल हो। आमीन। फिर जब आप इसमें शिरकत करते हैं तो आप उसमें शिरकत कर रहे होते हैं। मैं हवाले को पढ़ूंगा आपके सामने। नबी ने कहा ये पहले बपतिस्मा पाया हुआ, इसमें शिरकत करो और फिर फुट वॉशिंग के लिए जाओ। मेरी बात सुने आप, मुझे अपने भाई से प्यार कब होता है? जब मैं तो इनको जानता भी नहीं, ये मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं इनके साथ मोहब्बत में कब आया? जब मैंने आकर देखा कि सियालकोट की कलीसिया के अंदर भाई प्रस्तुत करते हैं, मुझे इनसे मोहब्बत है, ये यीशु मसीह के लिए गाते हैं। कैसे? जब मैं यीशु मसीह में और ये यीशु मसीह में शरीक हुए, एक पॉइंट पर इकट्ठे हुए, तो फिर मैं मोहब्बत में इनके साथ आगे बढ़ा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं यीशु मसीह का बदन मोहब्बत को जाहिर करता है। जब आप बदन में शरीक होते हो तो फिर जाओ अपने भाई की गंदगी को धो। पहले बदन में शरीक हो तो फिर आप अपने भाई के पांव तक जाओगे। और कभी कभार मैंने अपनी चर्च में भी इन चीजों को रखा है, पैर पहले नहीं बना लेने,
कि भैन गुलशन के रोशनी तू तो मैं ही धोने हैं। ऐसा नहीं है। मैं भाई डैनियल को कहूँगा भाई डैनियल तेरे यार पैर साफ है तो मैं तेरे ही धोवांगा, नहीं। जो जिसके सामने आ जाए वो उसके पांव धोए, पैर बना कर ना जाए। ये आप खुदावंद के लिए कर रहे हैं। जो भी आपके भाई पास्टर भाई के पास सामने जो बच्चा बैठ जाए बपतिस्मा याफ्ता, ये उसके धोए और बच्चा इनके धोए। मेरे सामने कलीसिया के कभी कभार बच्चे आए, एक दफा मेरा बेटा है मेरे सामने बैठ गया, लेकिन हमने किया है। अब मैं कहूं कि मैं अपने बच्चे के पैर धोऊं, अगर मैं ही ना उसे धोऊं तो यीशु मसीह ने कहा अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। इसलिए इसमें पैर नहीं बनाने, आपने फेवरेटिज्म नहीं कि बुआ जी कहे कि मेरे यह भैन तो पसंद नहीं है तो यह भैन चूंकि पसंद है तो इसलिए मैं उधर ना जावांगी, नहीं। पास्टर और पास्टर की बीवी कलीसिया के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये दरवाजा है आपका, ये दरवाजा खोलेंगे तो कोई आपके पास आ सकेगा। आमीन। सो कोई इसके बाद अगर कोई सवाल हुआ तो वो बाद में मेरे से कर लेना, लेकिन मैं इस वक्त चलना चाहता हूं क्योंकि टाइम भी हो चुका है काफ़ी। और अगर आप देखना चाहते हैं, हम एक अपने कितने लोग हैं जो बपतिस्मा याफ्ता हैं? मैं वैसे बाय द वे पूछ रहा हूं, जो दुरुस्त बपतिस्मा आपका हुआ है, कंफर्म है आपको कि खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा आपने पाया है? आइए अपने पांव पर खड़े होते हैं। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम, के ओते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम, के ओते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम, गल करेगा जो उसदी बात सुला सलामती दी, गल करेगा उसदी बात सुला सलामती दी, पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी। आमीन। पास्टर भाई फ्रांसिस के साथ मिलकर दुआ करते हैं। कादर मुक्ति खुदा, ओ यस लॉर्ड, आसमानी हालेलुया। बाप, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारिश से भरा है खुदा। सच है लॉर्ड। तेरे खुदावंद उस अजीम कलाम के लिए जिसके अंदर खुदावंद ब्राइट के लिए हमेशा की जिंदगी है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे ममसू के लिए भी, तेरे एलची के लिए भी खुदावंद, जिसको तूने खुदा इन लोगों के लिए, खुदावंद इस कलीसिया के लिए, इस ख़ानदान के लिए खुदावंद तूने इस्तेमाल किया है। मैं तेरे बंदा के लिए, उसकी सारी फैमिली के लिए, उसके साथ चर्च कलीसिया ख़ानदान के लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावंद। जो कलाम खुदावंद तेरे बंदा ने बोल दिया है खुदावंद, खुदावंद तेरा बंदा तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि रूह उस ये कलाम खुदावंद इन जिंदगियों के अंदर ठहरे रखे खुदावंद। ये सब कुछ यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब है और उसकी 23वीं आयत मैं आपके सामने रखता हूँ, तवज्जो से सुनिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो।
जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन के बारे में कसूरवार होगा। पास आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मैं भाई फ्रांसिस की खिदमत हासिल करना चाहूँगा कि वो रोटी लेकर खड़े हैं। आप जो बपतिस्मा याफ्ता लोग हैं 1 बाय 1 करके भाई के पास आ सकते हैं, और फिर इसी तरह मैं प्याला अपने डीकन ब्रदर को दूंगा कि वो इनके साथ खड़े हों, और आप रास्ता दे दें लोगों को ताकि लोग आ सकें। और मैं एक और बात करना चाहता हूँ। ये शीरा जो है ये थोड़ा तीखा है, तो आप बजाय इसके कि पूरा घूंट लेने के थोड़ा सा छोटा सा सिप लें ताकि आपको दुश्वारी ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम ही है जो यहाँ शीरा मैं लेकर आया हूँ। आपको इसका शायद बच्चों को जो यहाँ से जाते हैं लाहौर, उन्हें तो अंदाज़ा है, लेकिन ये थोड़ा तेज़ है, इसलिए आप अपने टेस्ट जैसे भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बताना मेरा काम है कि मैं आपको बता सकूं कि आप इसको थोड़ा सा सिप छोटा लें ताकि आप इसको आसानी से निगल सकें, सिप को ले सकें। ये भाई प्याले की सर्विस के लिए आए हैं, और मैं भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि वो बारी बारी आएँ, रोटी लें, लाइन बना के आ जाएं। हाँ, पहले भाई आ जाएं और उसके बाद फिर बहनें आ जाएंगी। 1 बाय 1 करके रोटी ले लें। आप अपनी जगह पर खामोशी के साथ खड़े हो सकते हैं जाकर। खुदावंद आपको बरकत दे। आप दुआ कर सकते हैं अपने ख़ानदान के लिए, अपने लिए, मेरे लिए, कि खुदा हमें इसी तरह इस्तेमाल करते रहे। धीमी आवाज़ में प्रेज़ गॉड। Praise God. आमीन। तवज्जो से सुनिएगा, दूसरा हवाला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुँचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊँ, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अबलीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर
कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, है खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, है खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। मेरी भाइयों से दरख्वास्त है कि वो जाएं बाहर, मेरे ख्याल में रेंज है पाँव धोने का, एक दूसरे के पाँव धोएं। और डीकन भाई से और पास्टर भाई से दरख्वास्त है कि वो प्याले और रोटी को लेकर थोड़ा पीछे हटें ताकि हम प्याले को और रोटी की सर्विस को कंप्लीट कर सकें। आइए एक दुआ करते हैं। रब्बुल फार रहीम कादिर मुतले खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस टेबल के लिए खुदावंद जो तेरी मौत के इजहार के लिए लगाई गई। खुदावंद तूने ये मौका दिया, खुदावंद तेरे बच्चे इस टेबल में शरीक हो सके। इस प्याले और रोटी के लिए खुदावंद जो बरकत की मेज़ है, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं अपने पास्टर भाई फ्रांसिस के लिए और डीकन भाई के लिए खुदावंद जिन्होंने रोटी और प्याले की सर्विस की है, खुदावंद इनके ख़ानदानों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद युवा पा खुदा ये सबब बने हैं, इन्होंने खुदावंद ये सर्विस के लिए अपने आप को पेश किया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो।
इस कलीसिया के लिए खुदा बरकत चाहता हूँ, इन सारे ख़ानदानों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद होने दे, ये तुझ में बड़े तरक्की करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।